हे अपकमिंग टॉपर्स, आप सबको वेलकम बैक कर रहा हूँ हमारे पढ़ाई रिलेशन चैनल को। मैं अच्छी प्रतीक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर मनी एंड क्रेडिट के बारे में। ये चैप्टर हमको एक्सप्लेन करता है इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, उसके साथ साथ जो है ना दी रोल ऑफ बैंक्स एंड टाइप्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया में कैसे कैसे विविध के टाइप्स है क्रेडिट में वो बताता है। चैप्टर इंट्रोडक्शन नहीं है। मनी क्रेडिट और दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है। मनी मतलब जो है ना एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और उसको स्टोर कर सकते हैं। दूसरा जो है ना क्रेडिट मतलब बोरोड मनी, उसके साथ हमको जो है ना पैसे को उधार लेना है, भी उसको इंटरेस्ट के साथ वापस करना है, इसको बोलते हैं क्रेडिट। जो है ना दोनों बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट है। एक व्यापार करने के लिए, ट्रेड के लिए, इंडस्ट्री के लिए और हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, हमारे जीडीपी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारा समरी ऑफ दिस चैप्टर क्या है, मनी हमारे इकोनॉमिक क्या रोल प्ले करता है, जो है ना फंक्शंस ऑफ मनी, मनी क्या क्या फंक्शन करता है। पहला तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक दूसरे के हाथ में एक्सचेंज होता रहता है, कंटिन्यू मतलब रेगुलेटेड रहता है, वो एक ही तरफ स्टक नहीं होता, जो है ना बार्टर सिस्टम को अवॉइड करता है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, हम मनी को सेव कर सकते हैं उसको, जब हमको बहुत ज़्यादा मोस्ट यूज़फुल रहता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन रहता है, तब हमको यूज़ लेटर कर सकते हैं। पैसों को पहले सेव करके उसके बाद जो मुश्किल समय में पैसों को यूज़ कर सकते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब जो ना मेजर करता है गुड्स और सर्विसेज को, और जो ना स्टैंडर्ड जो डिफर्ड पेमेंट रहता है ना, मतलब जो डेप्थ देना रहता है, जो पहले का पैसा रहना रहता है, वो उसको जो हमारे डेप्थ को रीपे करता है, उसको बोलते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ मनी को देखेंगे, कमोडिटी मनी, फ्लैट मनी, बैंक मनी और डिजिटल मनी। कमोडिटी मनी मतलब कमोडिटी मतलब एक थिंग्स, मतलब कमोडिटी में गोल्ड और सिल्वर आता है। फ्लैट मनी मतलब जो हमारी गवर्नमेंट और जो नोट प्रिंट करती है उसको बोलते हैं फ्लैट मनी। जो हमारे रिजर्व बैंक्स ऑफ इंडिया वो करती है हमारे नोट को प्रिंट। जो बैंक मनी और डिजिटल मनी क्या है, ये है ना डेबिट कार्ड्स और ऑनलाइन ट्रांसफ़र में ज़्यादा यूज़ होता है। मनी के बारे में ये था, चैप्टर इंट्रोडक्शन था। अभी जो है ना क्रेडिट मतलब क्या है। क्रेडिट मतलब जो है ना हमको पैसे बारो करना है, उसके साथ रिटर्न में हमको इंटरेस्ट के साथ देना है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट का क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट हमको जो है ना वो हेल्प करता है, किसको, फार्मर को हेल्प करता है, बिजनेसमैन को हेल्प करता है और इंडस्ट्री को हेल्प करता है। प्रमोट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करता है एंड ग्रोथ को सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ जो है ना रिस्क को अवॉइड करता है और जो है ना कैश शॉर्टेज को भी पढ़ने नहीं देता। जो इसका सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इन इंडिया जो है ना, इसकी कैसे सोर्सेस, इसके मेनली दो सोर्सेस हैं, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल क्रेडिट है। फॉर्मल मतलब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इसमें क्या है, प्रोवाइडेड बाय बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, नाबार्ड, आरबीआई। और जो ना एडवांटेजेस जैसे कि सेफ है, रेगुलेटेड है और लो इंटरेस्ट, मतलब सेफ है, सिक्योर है, रेगुलेटेड है, मतलब कंटिन्यू चलते रहता है, जो लो इंटरेस्ट रहता है। एग्जाम्पल क्या है, कमर्शियल बैंक्स मतलब जो है वो लोन्स देते हैं फार्मर और बिजनेसमैन्स को। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना क्रेडिट देते हैं, वो भी लोन देते हैं किनको, जो रूरल एरिया में रहते हैं, जो टायर 3 और टायर 4 जो इसमें रहते हैं ना, टाउन्स और विलेजेस में, उनको देते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो है ना वो कुछ लोन देते हैं किनको, जो गरीब रहते हैं, जिनको जो है ना आर्थिक स्थिति, जिनका फाइनेंशियल जो है ना वीक रहता है, फाइनेंशियल स्टेज जो फाइनेंशियल वीक रहते हैं, उनको मदद करने वाले जो इंस्टीट्यूट है उनको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। जो है ना फॉर्मल जो है ना बहुत ही सेफ और रेगुलेटर रहता है, उसके साथ साथ लो इंटरेस्ट रहता है, जो प्रोवाइड करते हो देखो। उसके साथ जो है ना इनफॉर्मल देखेंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ये जो है ना जो सेठ लोग रहते हैं वो पैसा देते हैं, उसके साथ साथ जो कुछ व्यापारी, बड़े व्यापारी देते हैं वो देते हैं, जो रिश्तेदार हो वो भी थोड़ा लोन देते हैं, वो थोड़ा ये करते हैं। और इसका डिसएडवांटेज बहुत ही बड़ा है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट देना रहता है, उसके साथ साथ एक्सप्लॉयटेशन रिस्क भी रहता है, क्योंकि पैसों की वजह से रिश्तेदारी में दरार आ सकती है। बहुत ज़्यादा कॉमन है ये, बहुत ज़्यादा कॉमन ना गाँव में रहता है, रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। इसका रोल ऑफ बैंक्स क्या है, हमारे बैंक का क्या क्या रोल है देखेंगे। ये एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को और जो ना लोन को प्रोवाइड करता है। दूसरा जो है ना इनकरेज करता है सेविंग करने को और इन्वेस्टमेंट करने को। तीसरा है जो है ना वो फैसिलिटेट करता है, मतलब स्ट्रक्चर देता है एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को और जो ना ट्रेड को, ये उनको देता है, उनको मदद करता है, मतलब एक उनको आसान से स्ट्रक्चर देता है। और हमारा फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंस ऑफ जो है ना मनी एंड क्रेडिट, पैसे और जो है ना क्रेडिट का इंपॉर्टेंस क्या है, ये एनकरेज करता है प्रोडक्शन करने को, जो ट्रेड करने को मतलब व्यापार करने को, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, जो हमारा आर्थिक डेवलपमेंट है उसको भी सपोर्ट करता है। ये रिड्यूस करता है डिपेंडेंस ऑन बार्टर सिस्टम में, और जो ना ये हमको कैपिटल फॉर्मेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। यही इम्पोर्टेंस है हमारे मनी एंड क्रेडिट का।
इससे ज़्यादा चिंता करने की नहीं है, ये हमको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर्मल रोल ऑफ बैंक्स और इम्पोर्टेंस ऑफ मनी क्रेडिट इतना इतना और इम्पोर्टेंट थीम्स है कि मनी फंक्शंस जो ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट है। क्रेडिट जो ना फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सोर्सेस। रोल ऑफ बैंक्स क्या है इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट्स एंड सेविंग्स। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी क्या है, मनी एंड क्रेडिट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है उसके बारे में। जो एग्जाम ओरिएंटेड गिवन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। दूसरा है नेम टू सोर्सेस ऑफ फॉर्मल क्रेडिट इन इंडिया। दो सोर्सेस कौन से हो सकते हैं, पहला तो कमर्शियल बैंक्स होंगे, दूसरा होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तीसरा है गिव वन डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट, हाई इंटरेस्ट रेट, उसके साथ साथ रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन होने का भी बहुत बड़ा रिस्क रहता है। उसके कारण से जो है ना इसको बोलते हैं डिसएडवांटेज इनफॉर्मल क्रेडिट को, क्योंकि ये नॉन इंस्टीट्यूशन रहता है। इंस्टीट्यूशन रहे तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, उसके कारण से सब लोग स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं। इसमें कौन सा भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं रहता है, इसके कारण से एक्सप्लॉयटेशन और हाई इंटरेस्ट के होने के रिस्क बहुत ज़्यादा रहते हैं और जो है ना रिश्तेदारी में खराबी आने के भी रिस्क हो सकते हैं। इसके कारण से जो है ना फोर्थ क्वेश्चन हमारा, हाउ डू बैंक्स प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। बैंक्स कहते हैं कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, वो बाय प्रोवाइडिंग लोन्स, encouraging सेविंग्स एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। और फिफ्थ है वाई इज क्रेडिट इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर्स एंड बिजनेसमैन, इट हेल्प्स देम टू इन्वेस्ट बाय फूड्स एंड मैनेज प्रोडक्शन व्हेन कैश इज लिमिटेड। ये मदद करता है जब उनको इन्वेस्ट करना हो, वो बाई कुछ तो सामान लेना हो और उसको मैनेज करना प्रोडक्शन को, उनको जब कैश लिमिटेड रहते हैं तब वो मदद करते हैं उनको। फोर्थ था वो क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बैंक प्रमोट करता है, वो लोन देता है और सेविंग्स को एनकरेज करता है, सपोर्ट करता है इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर को। कंक्लूजन यही है, मनी और क्रेडिट जो है ना बहुत ही बड़ा बैकबोन है हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटी, मॉडर्न इकोनॉमिक सोसाइटी को। और फॉर्मल क्रेडिट इंश्योर्स क्या करता है, सेफ्टी, ग्रोथ और स्टेबिलिटी देता है। लेसन हमको ये सिखाता है कि हमको मनी एंड क्रेडिट का फ्यूल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे प्रॉस्पेरिटी के साथ चलता है उसके बारे में पढ़ना है हमको। उसके साथ साथ जो है ना हमको कैसे हमारे गवर्नमेंट की जीडीपी को कैसे मदद कर सकते हैं, हम कैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हाथ जोड़ सकते हैं, वो सब हमको देखने को मिला मनी एंड क्रेडिट के साथ। आपको ये लेसन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे पढ़ाई रेवोल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ाई रेवोल्यूशन जो है ना सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक रेवोल्यूशन है। लर्न इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंड मनी एंड क्रेडिट एंड थिंक फाइनेंशियल स्मार्ट। थोड़ा जो है ना ऑडियो का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मैं थोड़ा बाहर हूँ, उस कारण से सॉरी। और टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।